हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप सबको कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। यह कहानी है मिश्रा परिवार की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में बसा यह परिवार दिखने में बहुत आदर्शवाद लगता है। एक बड़ा घर, दो बेटे, दो बहुएं, दो बेटियां और पति पत्नी। पर जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता। रामनाथ मिश्रा परिवार के मुखिया हैं और रिटायर्ड पोस्ट मास्टर। श्यामा देवी उनकी पत्नी, धार्मिक पर व्यवहार में तीखी और पक्षपाती। अमित बड़ा बेटा, एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क। अवनी अमित की पत्नी, एमए पास, शिक्षक बनने का सपना लेकर मायके से आई थी। सुमित छोटा बेटा, दुकान चलाता है। आर्या सुमित की पत्नी, बीकॉम पास, सुलझी हुई सोच की लड़की। संध्या बड़ी बेटी, शादीशुदा पर हर सप्ताह मायके आ धमकती है। कनिका छोटी बेटी, पार्लर चलाती है और माँ की आंखों की तारा है। शुरुआत एक त्योहार से हुई है। रक्षाबंधन। कनिका और संध्या आई राखी बांधने। माँ ने आदेश दिया, अवनी लड्डू अच्छे से बनना चाहिए। कनिका को बेसन का लड्डू पसंद है और मिठाई का इंतजाम तेरे मायके से हो जाना चाहिए। तेरे पापा बड़े आदमी हैं। अवनी कुछ कहने ही जा रही थी कि श्यामा देवी का ताना शुरू हो गया। तेरे पापा से 5,000 मांगना इतना मुश्किल है क्या? हम बहू के मायके से इतना भी ना मांगे तो और किससे मांगे? आर्या ने विरोध किया। माँ, त्योहार हमारा है, खर्चा भी हमारा होना चाहिए। श्यामा देवी गरजी। जब बहू घर लाते हैं तो सिर्फ घर का काम नहीं करती, मायके से सहारा भी लाती है। ऐसे ही तो घर चलता है। बात इतनी बढ़ी कि संध्या ने आर्या को चुप कराते हुए कहा, तू अपनी हैसियत मत भूल, मायका भी बड़ा नहीं है तेरा। माँ जो कहती है वह कर, बहू बनकर रह, बेटी बनने की कोशिश मत कर। एक रात श्यामा देवी का तबीयत बिगड़ गई। अमित और सुमित दवाई लाने गए। पैसे कम पड़े। श्यामा देवी ने बिस्तर से आवाज़ लगाई, आर्या, अवनी, फ़ोन लगाओ अपने अपने बाप को, कहो कि पैसे की ज़रूरत है। आर्या ने जवाब दिया, माँ पापा का हालत ठीक नहीं है, हाल ही में उनका ऑपरेशन हुआ है। श्यामा देवी का चेहरा तमतमा गया। तो क्या हमारे बेटे सड़क पर मर जाए? क्या बहुएं सिर्फ बोझ बनकर आई है? अवनी चुप रही, भीतर ही भीतर टूटी। वे जानती थी उसका पिता एक रिटायर्ड शिक्षक है, पर बेटी की खुशहाली के लिए कर्ज लेकर भी मदद कर देंगे। दूसरे दिन उसके पिता अस्पताल में पैसे लेकर आए, पर जाते वक्त श्यामा देवी ने ताना मार ही दिया, अब की बार दिवाली में गैस चूल्हा भी भिजवा देना बहू के लिए। पुराना गैस चूल्हा अब जलता नहीं है। अवनी के पिता ने सिर झुका लिया और अवनी ने मन में कुछ ठान लिया। अवनी ने एक स्कूल में पढ़ाने की नौकरी के लिए आवेदन भेजा चुपचाप। आर्या ने उससे कहा, दीदी आप कुछ भी ठान लो, मैं आपके साथ हूँ। और दोनों बहुएं मिलकर सिलाई, ट्यूशन और ऑनलाइन सेविंग से कुछ पैसे बचाने लगी। उनका एक ही मकसद था, मायके से 1 रुपया भी नहीं मांगना। पर यह बदलाव सास और ननद को बर्दाश्त नहीं हुआ। संध्या ने कहा, माँ इन्हें चुप कराने का एक ही तरीका है, लड़वा दो आपस में, तब समझ में आएगा। श्यामा देवी ने आर्या और अवनी के बीच झूठ फैलाना शुरू कर दिया। देखो, आर्या ने तेरे खिलाफ कुछ कहा था, मुझे मत बोलना कि मैंने बताया। अवनी ने कहा कि तू कमज़ोर है, मैं माँ हूँ, मुझे सब दिखता है। अवनी के बाद आर्या से और आर्या के बाद अवनी से कुछ इस तरह किया जाता था कि ताकि दोनों में गलतफहमियाँ भर जाए। और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे रिश्ते में दरारें आने लगी, लेकिन एक दिन सब कुछ पलट गया। एक दिन अवनी को आर्या का फ़ोन गलती से मिल गया। रिकॉर्डिंग चालू थी और उसमें श्यामा देवी और संध्या की बातचीत साफ सुनाई दी। आर्या और अवनी को एक दूसरे से भिड़ा दो, फिर मायके से जो मांगना है मांग लो। बेटियों की शादी में कुछ नहीं मिला था, अब बहुओं से वसूली कर लो। आर्या ने सब सुन लिया। उसने अवनी से माफ़ी मांगी। दोनों बहुएं फिर से एक हो गई और इस बार चुप नहीं रही। रात को 8 बजे थे। शाम का खाना बन चुका था। अवनी ने चुपचाप रसोई में खाना परोसा और टेबल पर रखा। सभी बैठने लगे, लेकिन आर्या ने खाना खाने से मना कर दिया। आर्या,
मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक माँ साफ साफ नहीं बताएंगी कि उन्होंने हमें एक दूसरे के खिलाफ क्यों भड़काया। घर में सन्नाटा छा गया। संध्या जो आई हुई थी घबरा गई। श्यामा देवी गुस्से में बोली, क्या मतलब तेरा? मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? अवनी, इल्ज़ाम नहीं माँ, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, आपकी और ननद जी की बातें, हर शब्द दर्ज है। अमित और सुमित चौंक गए। अमित, क्या मतलब माँ? आपने वाकई? श्यामा देवी चिल्ला उठी, बेटा ये सब बहुएं झूठ बोल रही है, मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। लेकिन आर्या ने मोबाइल चलाकर वे रिकॉर्डिंग चला दी। अब चुप होने की बारी दूसरों की थी। अमित ने उठकर माँ की ओर देखा। माँ, आपने इतना क्यों किया? अवनी ने कभी कुछ नहीं मांगा, और आर्या, वे तो दुकान का हिसाब तक संभालती है। और आर्या, वो तो बहुत मासूम है और घर का सारा काम करती है। संध्या ने बीच में कहा, अरे तो क्या हुआ, घर का काम कौन करेगा? नौकर करेगा क्या? सुमित ने गुस्से में कहा, नौकर होता तो तनख्वाह लेता। उन्होंने तो अपने पापा के पेंशन तक इस घर में झोंक दी और बदले में बदनाम हो गई। श्यामा देवी अब भी बहस पर उतारू थी। तुम लोग आज अपनी बीबी के लिए अपनी माँ का इज्जत उतार रहे हो? अवनी की आंखों में आंसू थे। माँ, इज्जत किसी की उतरती नहीं, गिराई जाती है, और आपने वही किया, धीरे धीरे सालों तक। दूसरे दिन घर में सफाई हो रही थी। श्यामा देवी ने साड़ी धोते हुए कहा, अवनी, तेरे मायके से जो बनारसी साड़ी आई थी ना, वह मेरी बेटी को दे दो, उसका करवा चौथ है। अवनी ने धीरे से जवाब दिया, माफ़ कीजिए माँ, अब मायके की चीज़ें किसी को नहीं दूंगी। मैं अपने हक की बात तक करना सीख गई हूँ। संध्या ने ताना मारा, बहू बनने के लायक ही नहीं थी, अकड़ आ गई है अब। आर्या बोली, बहू बनना मतलब क्या? मायके का सब कुछ लुटा देना चाहिए? कुछ ही दिनों में अवनी को नौकरी का कॉल आया। एक सरकारी स्कूल में टीचर बनी। पहले ही हफ्ते उसकी फोटो कसागंज की प्रेरणादायक बहू हेडलाइन के साथ अखबार में छपी। आर्या ने वे अखबार सबके सामने रखा। श्यामा देवी ने आंखें घुमा ली, पर अमित के चेहरे पर गर्व था। अवनी, तुम पर मुझे गर्व है, तुमने हमारी बेटियों से ज़्यादा दिया इस घर को। संध्या को यह बात चुभ गई। उसने माँ से कहा, माँ, अब तो यह औरत सर पर चढ़ेगी, संभालिए इसे। आर्या की छोटी बहन की शादी थी, वह मायके गई। लौटते वक्त घर के लिए मिठाई का एक डब्बा लाई। श्यामा देवी ने डब्बा खोला। ये तो सिर्फ 200 रुपये की मिठाई है, क्या तुम्हारे घर में इतने सालों बाद भी यही इज्जत दिखती है? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, मिठाई की कीमत रिश्तों की मिठास से ज़्यादा नहीं होती माँ, और वे तो आपने पहले ही ख़त्म कर दी है। करवा चौथ आने वाला था। कनिका ने माँ से कहा, माँ, मुझे एक नई ड्रेस चाहिए, 5,000 की आएगी। श्यामा देवी ने कहा, हाँ हाँ लेना, ज़रूरत की चीज़ है। अवनी ने पूछा, माँ, मुझे भी स्कूल में करवा चौथ कार्यक्रम में शामिल होना है, क्या मैं भी कुछ ले सकती हूँ? श्यामा देवी ने ताना मारा, क्यों, तेरे पास साड़ी नहीं है क्या? बहू को दिखावे करने की ज़रूरत नहीं। इस बार आर्या चुप नहीं रही। माँ, दिखावा वे नहीं जो हम करें, दिखावा वो है जो आप कनिका के लिए करती हैं, माँ बनकर भी पक्षपात। अमित का बेटा अंशु और सुमित की बेटी काव्या दोनों स्कूल में पढ़ते थे। फीस देने का समय आया। श्यामा देवी ने फिर से वही राग अलापा, अपने अपने मायके से बोलो, बच्चे की फीस दिलवाएं, आखिर ये उनके नाती नतनी भी तो है। अवनी गुस्से में फट पड़ी, कब तक माँ, कब तक आप अपनी बहुओं के पिता को बैंक समझती रहेंगी? हमारी माँ बाप ने हमें पाला है, आपकी गुलामी के लिए नहीं भेजा। इस बार अमित ने माँ से कहा, माँ, अब से हम अपने बच्चे की जिम्मेदारियाँ खुद उठाएंगे, और अगर आपकी बेटियों के बच्चे को कुछ चाहिए होगा तो उन्हें भी अपने ससुराल से लेना चाहिए। एक शाम सुमित बाजार से जल्दी लौट आया। आंगन में माँ और संध्या की बात सुनी। आर्या को और परेशान करो, अगर नौकरी की जिद करेगी तो बच्ची को भी उसके मायके भिजवा दो। सुमित का चेहरा फक पड़ गया। वो भीतर गया और आर्या से कहा, आज पहली बार मुझे अपनी आंखों पर शर्म आई है। मैं कुछ भी नहीं समझ पाया अब तक। तुमने जो सहा है वे किसी बेटी को नहीं सहना चाहिए। घर की सफाई हो रही थी। बरसों बंद पड़ी अलमारी खोलने का विचार हुआ।
अवनी और आर्या ने जब अलमारी खोली तो उसमें कुछ पुराने कागजात, चिट्ठियाँ और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैं श्यामा देवी इस घर की बहू बनकर आई थी, तो मुझसे भी कहा गया था मायके से चीज़ें लाओ। मैंने किया, लेकिन आज सोचती हूँ कि वे गलत था। अब मेरी बहुएं वही दौर झेल रही है और मैं चुप हूँ। अवनी स्तंभ रह गई। माँ जानती हैं कि ये सब गलत है, फिर भी? आर्या ने कहा। तो अब ये खेल हमें रोकना होगा, तभी अगली पीढ़ी बच पाएगी। गांव की महिलाओं की पंचायत लगी थी। महिला अधिकतर घरेलू हिंसा और बहुओं के शोषण पर चर्चा हो रही थी। आर्या ने पंचायत की एक सदस्य से संपर्क किया और उन्हें घर बुलाया। अगले दिन 3 महिलाएं आईं, गांव की वरिष्ठ महिलाएं। उन्होंने श्यामा देवी और संध्या से पूछा, आपकी बहुएं पढ़ी लिखी समझदार है, फिर भी उन्हें मायके से बार बार पैसा मंगवाने को कहना, क्या यह सही है? श्यामा देवी ने मुंह फेर लिया। कनिका बोली, ये हमारा पारिवारिक मामला है, पंचायत इसमें दखल क्यों दे रही है? एक महिला ने तीखे स्वर में कहा, क्योंकि अब बहुएं डरती नहीं, अब वे समाज से जुड़ रही है और समाज को उनकी बातें सुननी चाहिए। ब्लॉक स्तर पर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम हुआ। अवनी को वहां बतौर अतिथि बुलाया गया। स्टेज पर माइक थामे अवनी की आवाज़ में आत्मविश्वास था। मैं एक बहू हूँ, लेकिन मैं बोझ नहीं हूँ। मेरे मायके को मेरे ससुराल कभी बैंक समझता रहा, पर आज मैं खुद काबिल हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर बहू अपनी आवाज़ पहचान सके। भीड़ में तालियां गूंज उठी। श्यामा देवी ने टीवी पर उसका भाषण देखा और चुपचाप चैनल बदल दिया। आर्या ने अपनी सिलाई मशीन निकाली, पुराने कपड़ों से बैग, पोटलियाँ और गिफ्ट पैक बनाना शुरू किया। फेसबुक पर पेज बनाया, आर्या क्रिएशन। पहला ऑर्डर आया 30 पोटलियों का, एक लोकल संस्था से। सुमित ने देखा तो चुप रहा, लेकिन पहली बार अंदर से गर्व हुआ। कभी सोचा नहीं था कि मेरी बीवी भी एक बिजनेसमैन बन सकती है। कनिका ने आर्या को पेज को देखा। उसने माँ से कहा, माँ देखिए कैसे दोनों मिलकर शोहरत बटोर रही है, और आप तो अब कुछ बोलती भी नहीं। श्यामा देवी बोली, क्या करूं, तो बेटे इनकी तरफ हो गए हैं। कनिका गुस्से में आर्या की बनाई चीज़ों की बुराई सोशल मीडिया पर करने लगी, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। लोगों ने जवाब दिया, आप उसकी ननद हैं तो आपको उसका समर्थन करना चाहिए था, जलन नहीं। पड़ोस की एक महिला बीमार हुई, उसका पति उसे छोड़ गया था। अवनी और आर्या ने उसकी मदद की, इलाज करवाया, खाना भेजा और बेटे को स्कूल में भर्ती करवाया। गांव में चर्चा फैल गई, मिश्रा जी की बहुएं देवी जैसी हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं आजकल। श्यामा देवी यह सुनकर शांत थी, कुछ बोल न सकी। रात को अमित बालकनी में बैठा था। अवनी ने जाकर पूछा, क्या सोच रहे हो? अमित बोला, सोच रहा हूँ मैंने तुम्हें कभी पत्नी नहीं समझा, सिर्फ घर चलाने वाली, और माँ के हर शब्द को भगवान का आदेश मानता रहा। आज समझ आया, तुम्हारी चुप्पी सहनशीलता थी, कमजोरी नहीं। अवनी ने कहा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या था, अब जो है वे सच मायने रखता है। एक दिन एक स्थानीय न्यूज़ चैनल की टीम आई। उन्होंने आर्या और अवनी से इंटरव्यू लिया। बहुओं ने बदल दी कहानी हेडलाइन थी। इंटरव्यू में आर्या ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं लड़े, बस खुद के लिए खड़े हुए। टीवी पर यह देखकर गांव की कई महिलाएं उनसे मिलने आने लगी। एक महिला ने कहा, आप लोग हमें रास्ता दिखा रही हैं बहू जी, हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। कनिका का पार्लर धीरे धीरे बंद होने लगा, ग्राहक घट गए। उसने अपनी माँ से कहा, अब सब तुम्हारी बहुएं की तारीफ कर रहे हैं, मुझसे कोई बात तक नहीं करता। श्यामा देवी बोली, जब बहू घर को जोड़ती है तो मायके वाली बेटी भी पीछे छूट जाती है। अब ये समझ में आया। एक दिन श्यामा देवी ने दोनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाया, दरवाज़ा बंद किया और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, अपने भरे घर में तुम्हें अजनबी बनाया, बहू कहकर तुम्हें बोझ समझा। आज तुमने साबित कर दिया कि ये घर तुम्हारे बिना अधूरा है। आर्या और अवनी स्तंभ थी। माफ़ करना कठिन था, लेकिन कुछ रिश्ते माफ़ी से नहीं समझदारी से चलते हैं। अवनी ने माँ का हाथ थामा। हम बहुएं हैं माँ, लेकिन इस घर की धड़कन भी। बाहर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और समाज की सच्चाई को उजागर करती इस इमोशनल कहानी को शेयर करें।
ताकि हर घर तक यह संदेश पहुँचे। बहुएं सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं होती, घर की पहचान भी होती है। थैंक यू।